गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गांधी जयंती की सभी को शुभकामनाएं। आज मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में अपने पास एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 अपने को पढ़नी है। तो एक्सरसाइज 2.2 थोड़ा बाद में अपन पढ़ेंगे। हालांकि आज का जो अपना टारगेट है उसमें है एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन करने और एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। तो पहले अपन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज 2.3 निकालो, तो क्योंकि वो आसान है तो फटाफट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी सा है। क्या अपने पास हो रहा है 3x, बुक निकालो आप भी सभी। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो देखो बहुत आसान सा है, x एक तरफ करना है और वैल्यू एक तरफ। तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, RHS में आएगा तो 3x माइनस 2x होगा और ये हो जाएगा 18। 3x में से 2x माइनस होंगे तो कितना होगा। सपोज इसको ऐसे सोचना है, 3 एप्पल है, में से 2 एप्पल गए तो कितने एप्पल बचे, तो 1 एप्पल। वैसे 3x में से 2x माइनस होगा तो क्या बचेगा अपने पास 1x। 1x को 1x लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल x से लिखा जाएगा। तो x इक्वल्स टू 18। तो अपने पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x इक्वल्स टू 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। अब देखो क्या होगा इसकी सॉल्यूशन की स्टेप में, x एक तरफ, तो ये 3x यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो भाई साहब ये 3x कैसा है प्लस का, तो प्लस का 3x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। 5 प्लस का 9 RHS में आएगा तो माइनस का 9। 5x में से 3x माइनस होगा तो कितने x बचेंगे 2x। 5 में से 9 माइनस होगा तो क्या होगा 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू होगा तो -4। आप लोगों को x की वैल्यू चाहिए तो x 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में, और -4 तो 2 2 ज़ा 4, पर कैसा 4 माइनस, तो x इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन फोर्थ आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या हो रहा है, 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। क्या होगा माइनस का x यहाँ पे आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का x प्लस का x, और 14 माइनस का 1 यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। 2x प्लस x कितने x होंगे 3x। 14 प्लस 1 कितना होगा 15। x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके डिवाइड में, तो 15 डिवाइड बाई 3 कितनी बार आएगा 3 5 ज़ा 15। तो x इक्वल्स टू 5। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 7 एक जैसे मैं 7th कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई x बाई 10। अब देखो यहाँ बड़ा आसान सा है, ये जो 5 यहाँ पे डिवाइड में, वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये 5 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस भी होगा 5x। 4 का इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 4x। 4 का 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 10 4 ज़ा 40। x एक तरफ तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40। 5x माइनस 4x कितने x होगा x, सो x इक्वल्स टू 40। ठीक है। क्वेश्चन 8 था आपका होमवर्क। चलो क्वेश्चन 8 में बता ही देता हूँ। तो क्वेश्चन 8 में हमारे पास में क्या हो रहा है, फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन। 2x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। वेरी गुड। अब देखो क्या होगा, x एक तरफ, थोड़ा सा अपनों को यहाँ पे बुद्धिमानी दिखानी है। इस x को अपन यदि यहाँ भेज दे तो चलेगा, पर चलो आप कंफ्यूज हो तो अपन वो नहीं काम करते, अपन सीधा सिंपल सा काम करते हैं। 2x/3, ये 7x/15 यहाँ पे तो क्या होगा -7x/15। ठीक है। यहाँ पे रह गया +3, ये +1 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, +1 किस में कन्वर्ट होगा -1 में। एलसीएम यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 और 15 का 15, सिंपल सी बात है। 3 का 15 में कितनी बार डिवाइड होगा 5 टाइम्स 3 5 ज़ा 15, 5 आया। 5 का 2x से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 5 2 ज़ा 10x। 15 का 15 में डिवाइड किया तो क्या होगा 15 1 ज़ा 15, तो 1 आया। 1 का 7x से किया 7x। 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। 10x में से 7x माइनस होगा तो कितने x बचेगा 3x बाय 15 इक्वल्स टू 2। अब अपनों को किसकी वैल्यू काउंट करनी है, x की वैल्यू काउंट करनी है। तो x की वैल्यू अपनों को काउंट करनी है तो क्या हो जाएगा 15, ये जो डिवाइड में है वो जाके होगा मल्टीप्लिकेशन में, 3 जो मल्टीप्लिकेशन में वो जाके होगा डिवाइड में। 3 से 15 कितने टाइम्स कैंसिल होगा 3 5 ज़ा 15। वेरी गुड। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5 2 ज़ा 10। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 8th। क्वेश्चन नंबर 9th, चलो आपका होमवर्क ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाओ। 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। क्या होगा mm एक तरफ, तो देखो क्या होना चाहिए 3m
ये 5m प्लस का यहाँ पे ट्रांसपोज तो -5m इक्वल्स टू -8/5। 3m में से 5m माइनस होंगे तो क्या बचेगा 2m, पर कैसा 2m, प्लस से का माइनस का 2m, क्यों, क्योंकि माइनस की साइन बड़ी है तो माइनस की साइन आएगी, -8/5। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, हमको तो m की वैल्यू चाहिए -8/5। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा काम अपन ये कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, ऐसा कर सकते हैं काट के, माइनस माइनस प्लस 2m इक्वल्स टू +8/5 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहते, -2 यहाँ से यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन विद -2। अब देखो कई बार ये यहाँ पे गलती होती है, स्टूडेंट्स का यूँ मानना होता है सर ये तो -2 है तो यहाँ पर +2 होना चाहिए, नहीं +2 नहीं होगा। यहाँ से जब ट्रांसपोर्टेशन अपन करते हैं तो अपनों को वैल्यू डिजिट की रिलेशन वेरिएबल के साथ देखना है कि -2 का रिलेशन m के साथ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो -2 का रिलेशन m के साथ मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए वो इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो -2 यहाँ पे कैसा आया, डिवाइड में। अब क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, लास्ट क्लास में देख चुके अपन, तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 5 5, तो m की वैल्यू क्या हो गई, +4/5। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.3 पूरी फिनिश। अब अपन आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो 2.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन करने का टारगेट अपने पास आज का है। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। अब ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 2.2 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का उपयोग अपनों को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो, एक बार रीड कर लिया, एक बार फिर से रीड करो मेरे साथ। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 1/2। देखो यहाँ पे जो भी अननोन वैल्यू है उस अननोन वैल्यू को अपनों को क्या सपोज करना है, x। तो अपनों को क्या करेगा, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो वो जो नंबर है वो क्या है, उसी को काउंट करना है। तो जिसको काउंट करना है, जो दे नहीं रखा है उसको क्या सपोज करना है, एट x। तो क्या हो जाएगा, लेट डेट नंबर इज x। तो जिस नंबर को अपनों को काउंट करना है उस नंबर को अपनों क्या सपोज कर लिया, लेट डेट नंबर इज x। अब ये x हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन आपको पूरी लिख देनी है। मैं यहाँ कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए, तो पूरी कंडीशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 8। ये पूरी कंडीशन वैसे आपको यहाँ पे लिख देनी है। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। तो यू गेट के बजाय आप लोग क्या कर देंगे, वी गेट 1/8। वो तो आप सब जानते ही हो। अब देखो क्या होगा अपने पास, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो कितना माइनस करना है, 1/2। देखो सिंपल से जैसा जैसा उसने बोला वैसा आप लोग करना है। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो 1/2 फ्रॉम अ नंबर मतलब x में से कितना माइनस करना है, 1/2, तो x माइनस 1/2। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो इतनी कंडीशन हो गई। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, तो रिजल्ट ये आया है। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और 1/2 से उस पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लिकेशन किया, देन यू गेट 1/8। एक एक कंडीशन को आराम से सोचना है। देखो क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो हमने नंबर से ऊपर जाता है x, तो वी सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो x माइनस 1/2, एंड देन मल्टीप्लाई डेट रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट हो गया। देन मल्टीप्लाई डेट रिजल्ट बाय 1/2, ठीक है, यू गेट 1/8, तो वी गेट 1/8, ये हो गया। अब बड़ा आसान सा है, ये 1/2 यहाँ पे कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, उल्टा। तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8। 1/2 था, यहाँ पे जाके क्या होगा, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू ये हो गई 1/4 माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 यहाँ पे आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस 1/2। अब क्या हो जाएगा x की वैल्यू अपने पास, 1/2 प्लस 1/4, तो एलसीएम ले लो 4, 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। तो यहाँ पे लिख देना दैट नंबर इज 3/4। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट नंबर इज 3/4। ये हमारा आंसर हुआ। बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक एक कंडीशन को अपन अच्छे से समझेंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना दो, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये हो गया रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये हो गया इसकी लेंथ, ये हो गया इसकी ब्रेथ, ये हो गया रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, आयताकार स्विमिंग पूल। फिर क्या रखा है, पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर इज 154। तो यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो लिख दो कंडीशन। कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास, पेरीमीटर ऑफ, ये पूरा आप लिख देना है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल्स टू 154 मीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, इफ द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो यहाँ पे कंडीशन को समझना है। कंडीशन में अपने पास में एक बार लिख रहा हूँ, सेकेंड कंडीशन अपने पास में है, मेनली कंडीशन तो यही अपने पास में है। क्या लिखा है, लेंथ इज ट्वाइस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये मैं थोड़ा इट्स को छोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपनों को हमेशा क्या काम करना है, जो बाद वाली वैल्यू दे रखी है, जैसे लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो सपोज लेंथ को करे कि ब्रेथ को करे, तो हमेशा बाद वाली वैल्यू को सपोज करना है। ये रामबाण है, हमेशा याद रखना है, हमेशा बाद वाली वैल्यू को सपोज करना अपनों को है। तो अब क्या होगा देखो, तो अपनों ने क्या सपोज किया, लेट ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल, ये मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप स्विमिंग पूल पूरा लिखना, स्विमिंग पूल इक्वल्स टू एक्स। तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, ये LENGTH, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल्स, देखो अब कंडीशन पे देखना आप लोग को, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये मैंने इट्स यहाँ पे भूल गया हूँ, तो आपको तो लिखना है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ से कितना है, पहले ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x। फिर 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस तो हो गया 2x, और मोर देन 2 का मीटर करना है, तो मोर देन 2 हो गया, ये हो गया 2। तो क्या हो जाएगी अपने पास, ब्रेथ सपोज की x, कंडीशन दी लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 2। अब अपने पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ट्राइंगल, ये स्विमिंग पूल दे रखा है। देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो देखो क्या दे रखा है, पेरीमीटर में SP कर रहा हूँ, पर आपको स्विमिंग पूल पूरा लिखना है। पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल क्या लिखा है, 154 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, सबको पता है, क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है हमारे पास, होता है ना स्विमिंग पूल का पेरीमीटर, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो लेंथ की वैल्यू क्या दे रखी है, रखो यहाँ पे, तो लेंथ की वैल्यू अपने पास में आई थी 2x प्लस 2, और ब्रेथ की वैल्यू आई थी x, तो रखो यहाँ पे, लेंथ हो गई 2x प्लस 2, और ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स 154। इजी क्वेश्चन है। देखो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, 2x से x एड होगा, तो क्या होगा, 2x प्लस x, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 154। बहुत आसान। अब क्या होगा, 3x प्लस 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे गया तो डिवाइड में, तो ये हो गया डिवाइड। 3x प्लस 2 क्या होगा, 154 में 2 का डिवाइड करोगे तो पहले 15 में होगा डिवाइड, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, वेरी गुड। 3x प्लस 2 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, -2। 3x 77 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 75, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 75 डिवाइड बाय 3, और कितने बार डिवाइड होगा, 25, 3 ज़ा 75, सबको टेबल याद ही है। तो अब क्या अपने पास आगे ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल पूरा लिखना है, मैं SP लिख रहा हूँ, वो हो गई 25 मीटर। लेंथ ऑफ SP, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल क्या है, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। 25 2 ज़ा कितना होगा भाई बताओ, 25 2 ज़ा 50 प्लस 2, और 50 प्लस 2 क्या हो जाना चाहिए, 52 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल 25 मीटर, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल 52 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ के करना है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये ज़रूर दिक्कत आती है कि आपको ऑनलाइन देख के फिर पढ़ना, पर अब मजबूरी अपनी है, कोरोना काल ना पहले कभी आया था ना कभी आगे आएगा अपने जीवन में, तो अपनों को अभी पढ़ाई करनी है, तो अपनों को इसी दिशा से आगे बढ़ना है, और अपन अच्छे से कर लेंगे।
तो क्वेश्चन एक बार फिर से यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, पॉज करके भी देख सकते हो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 2/15, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड है। अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल का पता होता है कि 2 साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल, दैट ट्राइंगल इज नॉन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे बेस तो दे रखा है 4/3, देते हो क्या 4/3, और ये 2 इक्वल साइड्स नहीं दे रखी है, तो सपोज करनी पड़ेंगे। तो क्या सपोज करेंगे, लेट सपोज लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स इक्वल्स टू x। ये हो गई x, ये हो गई x, और ये हो गया 4/3, तो आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सपोज करेंगे अपने, सबसे पहले जो अपनों को काउंट करना है, तो अपनों को काउंट करना है वही अपनों ने सपोज किया कि लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, तो क्या सपोज हो गई x। अब देखो क्या होगा, पेरीमीटर क्या गिवन है ट्राइंगल का, तो लिखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मैं टी लिख रहा हूँ, आपको ट्राइंगल पूरा लिखनी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है 4 2/15। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है सबको पता है, क्या होता है ट्राइंगल का पेरीमीटर, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, इस साइड इस साइड इस साइड को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो प्लस प्लस करो, x ये वाली साइड, ये वाली साइड x, और तीसरी साइड कौन सी है 4/3, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2/15। अब 4/2/15 को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास कौन सा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 15 का किससे मल्टीप्लिकेशन होगा 4 से, तो 15 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा 15 4 जा 60, और 60 में 2 क्या होगा 8, तो क्या हो जाएगा 62/15। ये सबको पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, ये ऐसा होता है, हालांकि समझाने की जरूरत नहीं, आप सब इंटेलिजेंट हो कर ही लोगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 15 में, और प्लस न्यूमरेटर प्लस होता है, तो 15 4 जा 60 + 2 62/15 ये आ गया। अब क्या होगा x + x, कितने x हो गए, कितने हुए 2x, 62/15 प्लस 4/3 ट्रांसफर होगा तो कैसा हो जाएगा -4/3। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, 15 का 15 डिवाइड किया 15 1 जा 15, और 1 का 62 से मल्टीप्लिकेशन किया 62, -3 का 15 में डिवाइड किया कितने बार डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 5 का 4 से किया तो 60, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा 62 - 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2/15। x की वैल्यू क्या हो गई, तो भाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/15। तो अपने पास जो सपोज किया था वो मिल गया, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, तो लिखो यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, ईच इक्वल साइड्स इक्वल्स टू 1/15 मीटर। तो ये हमारा हो गया। देखो अपने यूट्यूब की वीडियो लगभग 18-19 मिनट की हो गई, तो बस आज लास्ट यहीं तक। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 पूरी और एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन। आगे एक्सरसाइज 2.2 अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।